स्वामी जी, प्रियांशी रावत हैं, उनका सवाल है। हाँ। प्रियांशी रावत कह रही हैं कि 5 सालों से वो साइनस से जूझ रही हैं, उनकी नाक हमेशा जाम रहती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। हाँ। जो हम कोरोना में दे रहे हैं, और अब तो 2-4 दिन में ही कुछ बड़ा खुलासा और करने वाले हैं। हमने जेब्रा फिश में आदमी के लंग के सेल डाल करके उसका भी कोरोना ठीक कर दिया। कोरोना से लेकर के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, इसके लिए श्वास अरी 2-2 गोली सुबह शाम खा लें, और ज्यादा ही अटैक प्रकोप है तो 3 बार ले ले, सुबह दोपहर शाम। और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और चाय के स्थान पर दिव्य पेय आज हम बताने वाले हैं। दिव्य पेय, हर्बल पेय यही बना करके पिए। ये मंडूकासन और ये योगासन जितने बन पाए उतने कर लें, और प्राणायाम कर लें। 100% अस्थमा ठीक हो जाता है, दमा का एकदम दम निकल जाता है। ये एकदम 100% बात है। श्वासारी और बहुत ही ज्यादा एक्यूट हो तो श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अबर भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम ले लें, और 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम शहद के साथ खा लें। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो सभी कर लेते हैं, तो उनका 100% अस्थमा ठीक हो जाएगा। और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट वालों के लिए भी कहूंगा, जिनको अब तुमको भी बेटा श्वासारी लेना है, जिनको बाकी रह गया है श्वासारी। और श्वासारी के 3 रूप है, गोली है, एक पाउडर है, एक प्रवाही है, एक काढ़ा है। जो भी लेना चाहे ले सकते हैं श्वासारी। और खाने के बाद कोरोनिल चालू रखें, तो इसमें तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी होती है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो माने प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को दूर करने के लिए भी है कोरोनिल। ये लेते रहें। स्वामी जी, प्रश्न ले लीजिए, वक्रासन भी। जी स्वामी जी, आप अश्वगंधा के बहुत से फायदे गिनाते हैं, तो फरीद रूपानी है, उनका सवाल इसी से जुड़ा है कि वो पूछ रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, क्या वो भी अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं? उनको जरूर करना चाहिए। बच्चों को, जिनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है, जो अंडरवेट हैं, जिनकी लो इम्यूनिटी, उनके लिए, सबके, और बुजुर्गों के लिए तो जरूरी है। मैं तो कहता हूँ सब बुजुर्गों को 1 बूंद शिलाजीत की, 1 अश्वगंधा का पाउडर, कैप्सूल जो भी ले सके, और गिलोय और स्पिरुलिना, ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये तो बुजुर्गों को लेना ही चाहिए। इससे वो बुढ़ापे के जो दुष्प्रभाव होते हैं, बुढ़ापे के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन सब से बच सकेंगे। इसलिए जो बुजुर्ग अवस्था में माने 50-60 पार करके सबको 1-1 गोली चंद्रप्रभा की, 1-1 गोली अश्वशिला की, और ये लेनी ही चाहिए उनको। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, इसके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ये तो एक तरह से मेडिसिन भी है, साथ में फूड सप्लीमेंट भी है। स्वामी जी, आप श्वासारी लेने की बात कर रहे थे, तो इसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि अगर पेट में अल्सर है किसी को, तो क्या वो उसको श्वासारी लेना चाहिए? क्या वो ले सकता है? पेट में अल्सर है तो भी श्वासारी काढ़ा भी ले सकते हैं, श्वासारी प्रवाही भी ले सकते हैं, श्वासारी की गोली भी ले सकते हैं। बस वो मात्रा ज्यादा ना ले। गोली 1-1 चम्मच, काढ़ा भी 1-1 चम्मच, जिनको अल्सर नहीं हो 2-2 चम्मच ले सकते हैं। तो मात्रा कम लें तो उसमें अल्सर में भी फायदा होगा, क्योंकि श्वासारी के अंदर मुलेठी होता है जो अल्सर को भी ठीक करता है, अल्सर को भी हील करता है। इसलिए अल्सर वालों को दिक्कत नहीं। हाँ, जिनको डायबिटीज है वो श्वासारी प्रवाही ना ले, क्योंकि उसमें जो है चाशनी होती है, शुगर होता है। वो खाली श्वासारी का क्वाथ पी ले, श्वासारी की गोली खा ले, श्वासारी पाउडर ले ले, बस इतना प्रिकॉशन रखें। दोनों तरफ से गोमुखासन करें। ठीक है तो ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। जी स्वामी जी, शिवम मेहता का एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि मैं जो भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो मेमोरी बहुत कमजोर है। वो चाहते हैं कि उनकी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो जरा मजबूत हो जाए। मेमोरी को मजबूत करने के लिए 5-7 उपाय मैं हमेशा बताता हूँ। आप तो गोमुखासन करते रहो। जो उम्र कम है तो शीर्षासन और सर्वांगासन कर ले, मेधावटी सुबह शाम ले ले, सारस्वतारिष्ट या अश्वगंधारिष्ट पी ले, दूध में बादाम रोगन ले ले, या बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह उसको पीस करके ले ले, मालकांगनी के बीज या ज्योतिषमती, मालकांगनी को ज्योतिषमती कहते हैं, मालकांगनी के बीज या मालकांगनी ज्योतिषमती का तेल जो है वो 2-3 बूंद ले ले, ब्राह्मी शंख पुष्पी ले ले, और ये शीर्षासन
और ये जो सर्वांगासन है ये जरूर करें। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, और साथ ही सबसे अच्छा होता है इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। 100% मेमोरी अच्छे रहते। गाय का ही दूध पिए और गाय का घी 2 चम्मच जरूर खा ले, तो बादाम रोगन की भी जरूरत नहीं। फिर बादाम रोगन, गाय के घी के अंदर आयुष्य को बढ़ाने, हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा जाता है आयुर्वै घृतम, घृतम वही आयु। घी खाने से आयु भी बढ़ती है, बुद्धि मेधा बढ़ती है। आपको मैंने कई बार बताया हमारे बॉडी का 2% वेट होता है हमारे ब्रेन में, लेकिन 25% जो शरीर का खास करके जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, जो हमें बादाम से, रोगन से मिलता है, बादाम से मिलता है, अखरोट से मिलता है, गाय के घी से मिलता है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है जिसमें HDL होता है, और वो 25% से 30% अकेला दिमाग ही खा जाता है। इसलिए आम लोग भाषा में बोलते मेरा दिमाग क्यों खा रहा है, अर्थात दिमाग जो है ये सबसे ज्यादा हमारे खाना और खास करके उसमें जो ये चिकनाई वाली चीज है। आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, इसलिए दिमाग की नसें और दिमाग लोगों का कमजोर हो गया है। इसलिए मैं कहूंगा 2 चम्मच घी जरूर खाएं। और यदि किसी को सुबह सुबह अपने दिमाग के साथ मसल्स और हड्डियों को भी मजबूत बनाना है, तो उसके अंदर हम लिए बताते हैं हम वो कोकोनट वर्जिन ऑयल, वो 2 चम्मच खाली पेट ले लेकर, अब तो पूरी दुनिया खा रही है।